प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है किसान आंदोलन बनेगा विपक्ष की संजीवनी। उत्तर प्रदेश में कई राजनीतिक दलों की जमीन बंजर हो चुकी है और अब उसी बंजर जमीन को उर्वरा करने के लिए एक किसान आंदोलन चल रहा है। तो किसान आंदोलन के जरिए, किसान आंदोलन के मार्फत क्या इन राजनीतिक दलों की बंजर जमीन उर्वरा होगी, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। और सारे विपक्षी दल इसी मामले को, इसी बात को लेकर के लगे हुए हैं कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो उनकी राजनीतिक बंजर हुई भूमि को उर्वरा कर सकता है। इसमें कोई भी पार्टी पीछे नहीं है। फिर चाहे कांग्रेस की बात करें, जिसमें राहुल गांधी ने आज साफ कह दिया कि वो पूरे किसानों के आंदोलन का समर्थन पहले से ही कर रहे हैं और अब जितनी भी सहायता की जरूरत पड़ेगी, चाहे बड़े से बड़े वकील लगाना पड़े या कोई भी सहायता देना पड़े, कांग्रेस उसमें कोई चूक नहीं करेगी। कांग्रेस किसानों के साथ में है। तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी भी लगातार समर्थन कर रही है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो भी, और इन सबसे ऊपर खास तौर पर आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी तो वहां तक हुआ है और वहां होने के बाद किसानों का समर्थन भी कर दिया। नरेश टिकैत ने दुख जताया कि उन्होंने चौधरी अजीत सिंह को हरवा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। और इसी के साथ साथ में एक और बड़ी बात यह है कि अब शिवसेना के सांसद संजय राउत भी जाकर के बॉर्डर पर राकेश टिकैत से मुलाकात कर चुके हैं और वो भी उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक भूमि तलाश रहे हैं। ये वही संजय राउत हैं जिनकी पत्नी पर 55 लाख रुपए लेने के आरोप लगे थे और सीबीआई उसकी जांच कर रही थी। तो क्या उत्तर प्रदेश में वो हिसाब बराबर करने के लिए अब शिवसेना से भी किसानों के खाद पानी का इस्तेमाल कर रही है? इन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। कृषि कानूनों के मसले पर जारी किसानों के आंदोलन को अब खुले तौर पर राजनीतिक दलों का समर्थन मिल रहा है। मंगलवार को इसी कड़ी में शिवसेना सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का समर्थन करने पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई शिवसेना के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने की। संजय राउत ने यहां किसानों से मुलाकात की और राकेश टिकैत से भी मिले। इस दौरान संजय राउत ने कहा कि किसानों के साथ जिस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, ऐसे में हमारा समर्थन जताना जरूरी है। शिवसेना सांसद ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार और उद्धव ठाकरे किसानों के इस आंदोलन का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। पूरे देश के किसानों का ये जो आंदोलन चल रहा है ना, उसको पूरा समर्थन है। और महाराष्ट्र से खास करके आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे साहब ने मुझे खास भेजा है यहाँ हम सबको, टिकैत साहब को मिलने के लिए, कि हमारी पूरी ताकत शिवसेना सरकार आपके साथ है, ये कहने के लिए मुझे भेजा है। मेरे साथ हमारे पूरे सांसद गण यहाँ, और मुझे लगता है 1-2 दिन में उद्धव ठाकरे साहब खुद बात करेंगे टिकैत साहब से। बीते कुछ वक्त में लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर नेताओं का तांता लगा है। फिर चाहे वो राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी हों, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, कांग्रेस से अजय कुमार लल्लू, दीपेंद्र हुड्डा, अकाली दल के सुखबीर बादल आदि कई नेताओं ने गाजीपुर बॉर्डर का दौरा किया है और भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत से मुलाकात की है। बड़ा सवाल कि आने वाले समय में किसान विपक्ष की संजीवनी बनने वाले हैं। इसकी तलाश में नेता गाजीपुर बॉर्डर पर सियासी खेती कर रहे हैं। सितंबर में जब 3 विवादास्पद कानून पर जो उस समय बिल थे लोकसभा में चर्चा हो रही थी, तो शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने उसका स्वागत किया, लेकिन कुछ स्पष्टीकरण मांगे थे। लेकिन पार्टी अब जोरदार तरीके से उन्हीं कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन की हिमायत कर रही है। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने इस बात से तो इनकार कर दिया कि पार्टी ने कभी कृषि कानूनों का लोकसभा में समर्थन किया था।
शिवसेना की हमेशा से एक मजबूत शहरी छवि रही है, जो ग्रामीण इलाकों में अपना आधार मजबूत करने की कोशिश कर रही है। पिछले कुछ सालों में पार्टी ने राज्य और देश भर में हुए तकरीबन हर किसान आंदोलन का समर्थन किया। मुंबई, ठाणे, कोंकण के अपने गढ़ से आगे बढ़ते हुए उन्होंने मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र में भी चुनावी सफलता मिली है। अब शिवसेना अपना अगला ठिकाना यूपी में खोज रही है। यही वजह है कि शिवसेना ने अपने धनुष से सियासी तीर सिंधु बॉर्डर न छोड़कर 2022 को ध्यान में रखते हुए गाजीपुर बॉर्डर की तरफ मोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश में चाहे आरएलडी हो, सपा, कांग्रेस, सबकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है। सवाल है कि क्या इन सारे दलों की राजनीतिक जमीन को प्रदर्शनकारी किसानों से खाद पानी मिलेगा? साथ ही क्या शिवसेना भी महाराष्ट्र की राजनीतिक लड़ाई को यूपी में सेटल करना चाहती है? क्योंकि किसानों की खुदकुशी के मामले सबसे ज्यादा मराठवाड़ा और विदर्भ से आते हैं। तो क्या शिवसेना अपना टारगेट यूपी में सेट कर रही है? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो सवाल यही है कि क्या जो राजनीतिक दलों की जमीन बंजर हो चुकी थी उसमें ये किसान खाद पानी का देने का काम करेंगे और उनकी बंजर जमीन को उर्वरा करने का काम करेंगे, कर पाएंगे? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है और इसी पर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में जो मेहमान है हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ में यहाँ पर संजय द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं, शिवसेना के उप प्रदेश प्रमुख है। बहुत स्वागत है संजय द्विवेदी जी आपका। भारतीय जनता पार्टी के विधायक मूलचंद निरंजन जी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री एसपी यादव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है एसपी यादव साहब। और हरेंद्र मलिक साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, बहुत वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस के पूर्व सांसद हैं और 4 बार विधायक भी रह चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है हरेंद्र मलिक जी। और साथ ही साथ में हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर पांडे जी जुड़ चुके हैं, शशिकांत पांडे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सीधा रुक करेंगे मूलचंद निरंजन जी का। मूलचंद निरंजन जी, क्या लग रहा है कि सारी राजनीतिक पार्टियां अब किसान आंदोलन को बाहर से नहीं अंदर से समर्थन कर रही हैं? राहुल गांधी ने कह दिया कि लीगल एडवाइस से लेकर के जितनी भी मदद की दरकार होगी सब करेंगे। उधर आम आदमी पार्टी बिजली पानी रिस्टोर करवा रही है, तो इधर आरएलडी जयंत चौधरी भी मंच पर पहुंच जाते हैं। क्या लगता है कि इनकी बंजर हो चुकी राजनीतिक भूमि अब उर्वरा हो पाएगी? आप स्वयं देख रहे होंगे, आज से नहीं शुरुआत से विभिन्न राजनीतिक दल, विपक्षी पार्टी किसानों की आड़ में पीछे से, क्योंकि इनके पास कुछ बचा नहीं, इनकी धरती खिसक चुकी है पूरी तरीके से, कोई इनके पास मुद्दा नहीं है। किसानों की आड़ में, किसानों के नाम पर ये जो है इस आंदोलन को लगातार हवा दे रहे हैं। और अब तो प्रत्यक्ष रूप से सब आपने देखा, सारे देश ने देखा है, स्वयं लोग वहां जा जाकर, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे, आम आदमी पार्टी के मंत्री नेता पहुंचे, सपा के लोग पहुंचे, तमाम विभिन्न दलों के लोग, क्योंकि किसानों की आड़ में ये अपना जो है भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, सरकार के विरोध में, मोदी जी और योगी जी की सरकार इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं दे रही हैं, किसानों को, आम आदमी को, सारी सब कुछ विकास की गति बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। सबके आगे इनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। जी ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। हरेंद्र मलिक जी, क्या कह रहे हैं कि आपकी जो राजनीतिक भूमि जर्जर हो चुकी है, बंजर हो गई है, उसको क्या ये किसान आंदोलन से खाद पानी मिल रहा है? किसानों का आंदोलन है, परंतु वो संचालित है किसान संगठनों के द्वारा, जो किसी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं है। किसान मैं भी हूं और ये निरंजन जी भी, मूलचंद निरंजन जी बोल रहे हैं, ये भी किसान होंगे। दूसरा, स्थिति हमारी जमीन बंजर नहीं हुई किसी की भी। राजनीति में अप डाउन चलता रहता है, कभी ईवीएम की कृपा से, कभी जनता की वक्त दृष्टि से। देखिए भाई, ये भूल गए या इनका अनुभव कम है अभी, भारतीय जनता पार्टी के 2 एमपी भी हमने देखे हैं। मैं सदन में था, मेरे साथ में बीजेपी के 14 या 16 एमएलए हुआ करते थे, कल्याण सिंह उनके लीडर हुआ करते थे, राजेंद्र गुप्त डिप्टी लीडर होते थे। राजनीति में ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं और ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। 67 दिन में 100 किसानों की शहादत के बाद
अगर सबसे बड़े लोकतांत्रिक की देश का मुखिया, माननीय प्रधानमंत्री या माननीय गृह मंत्री एक शब्द संवेदना का ना कहे तो हमें तो उनके साथ खड़ा ही होना पड़ेगा। हम संवेदना दिखा रहे हैं, हमें भी आलोचना कर रहे हैं, ये संवेदना दिखाई नहीं रहे। कल जब चुनाव था ये इनके दर पर माथा टेक करके खड़े थे। हम लोग भी वोट मांगने जाते हैं, सब जाते हैं, सब इसको कर रहे हैं। और हमारी जहां तक बात कांग्रेस पार्टी की है और हमारी है, हम तो सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर की पंचायत के आयोजन में भी हम लोग शामिल थे और मंच पर भी थे जी। 5 तारीख को शामली में, उसमें भी रहूंगा जी, और जिम्मेदारी के साथ रहूंगा, अपने नेता के निर्देश पर रहूंगा। ठीक है। देखिए, हम लोग ये समझ नहीं आ रहे कि इन्हें तो हमें साधुवाद देना चाहिए और खुद को इन्हें शर्माना चाहिए कि भाई आप जब 100 किसानों की शहादत पर भी नहीं बोल रहे, एक फिल्मी अधिकार के मामले में आप बोले, अच्छी बात। मलिक साहब जी दोबारा, ठीक है मलिक साहब, दोबारा से रुक करूंगा आपका समय समाप्त हो गया है। एसपी यादव साहब, नहीं, आप तो लंबे उम्र के, आपके 100-150 साल जिएंगे, लेकिन फिलहाल इस समय टीवी में जो आपको वक्त अलॉटेड था वो समाप्त हो गया है। एसपी यादव साहब, आपकी पहली प्रतिक्रिया। ये भारतीय जनता पार्टी वालों को किसान से कोई मतलब ही नहीं है। ये तो मंदिर मस्जिद और जो है गुरुद्वारा और ये पाकिस्तान हिंदुस्तान कब्रिस्तान और समझाने वाले हैं। जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, हम लोग लोकदल, हम लोग पार्टी थी पहले, हम लोग नस-नस में किसान हैं। हम लोगों ने 1982 में जब वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे 83 में, तो उसमें चक्का जाम आंदोलन किया गया था। उस समय चौधरी चरण सिंह जी हमारे 1986 में, याद है, 86 में, हाँ, और नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी प्रदेश अध्यक्ष थे। हम लोग 21 दिन तक जेल में थे। और उसके बाद रामकोला में जब ये सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, रामकोला में जो गोलीकांड हुआ था गन्ना आंदोलन पे, गन्ना किसानों के आंदोलन पे रामकोला में गोली चली थी, कई किसान मर गए थे। और उसमें हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी वहां गए थे, उनको जेल में बंद कर दिया गया था। और माननीय जनेश्वर मिश्रा जी उस समय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, वो भी जेल भेज दिए गए। उनकी पत्नी जेल में जब ये थे तो मौत हो गई, और उसके बाद में वो किसानों आंदोलन के लिए गए भी नहीं। तो इस तरीके से समाजवादी पार्टी हमेशा, और जब भी सरकार में हम आए हैं, गन्ने का रेट बढ़ाया गया है, पेमेंट कराया गया है। आप बता दीजिए कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 4 साल हो गया, गन्ने का 1 रुपया नहीं बढ़ाया गया। और इसके अलावा हजारों करोड़ रुपया बकाया है। हमारे जनपद बलरामपुर गोंडा में भी बजाज चीनी मिल के पिछले साल का ही गन्ना का मूल्य का बकाया है। घटतौली हो रही, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, हमेशा आंदोलन लड़ रहे हैं। कोई ये जरूरी नहीं है कि इस समय जो किसान आंदोलन चल रहा है इसलिए हम लोग कर रहे हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी किसान यात्रा के लिए अभी पिछले महीने में निकले, तो उनको घर से निकलने नहीं दिया गया और निकलते ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। तो इस तरीके से और लाठीचार्ज किया गया, तमाम हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जेल भेज दिए गए। तो हमारे रग में, और ये भारतीय जनता पार्टी बताओ, जब अन्ना आंदोलन था तो मंच पे जाकर भाषण दे रहे थे। इनका राजनीति नहीं है। ठीक है एसपी साहब, दोबारा से रुक करूंगा आपका, और भी लोग हैं चर्चा में, शामिल कर लेते हैं उनको। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ठीक है सर जी। अरे सर समय समाप्त हो गया, 30 सेकंड 40 सेकंड का था, 1 मिनट 1.5 मिनट हो गया आपका। दोबारा से आऊंगा आपके पास में। संजय द्विवेदी जी, क्या करेंगे? आपकी महाराष्ट्र की लड़ाई उत्तर प्रदेश तक आई, उत्तर प्रदेश में सेटल करेंगे अपना स्कोर आप बीजेपी से? नहीं, उत्तर प्रदेश हमारा संगठन है हमारा उत्तर प्रदेश में। मैं सबसे बड़ी बात कहूँ, 70 दिन से जो हमारे किसान भाई अन्नदाता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, 100 से ऊपर लोगों की जो डेथ हुई है, उनको मैं भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ, सशक्त नमन करता हूँ। इस गूंगी बहगी सरकार में जो विपक्ष पे आरोप लगाते हैं, आज उनकी एक सूत्री मांग है कि तीनों काले कानून वापस होने चाहिए। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि काले कानून वापस क्यों नहीं हो रहे हैं? आज माननीय राकेश टिकैत जी हैं, पूरे देश भर के अन्नदाता धरना दे रहे हैं, तो ये इनकी मांगे कौन सुने? किसको अधिकार सुनने का है? ये बात करते हैं कि विपक्ष इनका साथ दे रहा है, विपक्ष साथ नहीं देगा तो क्यों नहीं देगा साथ? ये लोकतांत्रिक देश हमारा है, लोकतंत्र में हम साथ दे सकते हैं। ये अपने दिन भूल गए। आज हमारा पेट्रोल का दाम जो है, आज हमारा कच्चा ऑयल जो है 51 रुपए बैरल है,
अब आज कीमतें उसकी कितनी है, 85 रुपए 90 रुपए कीमतें उसकी हैं। मनमोहन सरकार में यही बैरल 100 से ऊपर था, 100 रुपए से ऊपर बैरल था, तब कितनी इनकी कीमतें थी। तो जो महंगाई, बेरोजगारी, इस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आज माननीय मोदी जी कहते हैं, अपने भाषणों में कहते थे 2014-2019 में कि मैं सौगंध खाता हूं देश नहीं बिकने दूंगा। तो जो आज ये बिक रहा है, ये क्या बिक रहा है? आज आंदोलन कर रहे हैं अडानी अंबानी के लिए, जो इनके पूंजीपत्र मित्र हैं, उनको सब चीजें बेच रहे हैं। आज लखनऊ का एयरपोर्ट या बाहर आप देख लीजिए गुजरात का एयरपोर्ट किसके नाम है, या जो जमीन 100 एकड़ जो अडानी अंबानी जी को इन्होंने जमीन दी है हाउस बनाने के लिए, गोडाउन बनाने के लिए, वो क्यों दिए इन्होंने? तो ये जो मंशा इनकी दिखाई पड़ रही है, ये बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ रही है। ये देश के साथ नहीं है, ये पूंजीपतियों मित्रों के साथ पूरे देश को खत्म करना चाहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको याद होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैं इसी तरह से पूरे देश में कब्जा किया था। आज वही ईस्ट इंडिया कंपनी को भाजपा ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर पूरे देश में जो पूंजीपति मित्र हैं उनको पूरा कब्जा कराने के उसमें जुड़ रही है। आज किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? मैं पूछता हूँ, विपक्ष की जिम्मेदारी कैसे आप दे रहे हैं? हम समर्थन दे रहे हैं, आपका तो काम था 10 मिनट काम है, आप बुलाइए, हमने वापस ले लिए और उसका नया बना दीजिए। इसमें किसने मना किया आपसे? कौन मना कर रहा है आपको? ठीक है द्विवेदी जी, आएंगे दोबारा से आपके पास में। हमारे साथ शशिकांत पांडे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। शशिकांत पांडे जी, आपके पास आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जिनकी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक जमीन बंजर हो चुकी करीब करीब, वो क्या किसानों के आंदोलन से खाद पानी मिलेगी उनको? थोड़ा सा इसके पृष्ठभूमि में जाना चाहूंगा। जो चर्चा हो रही है कि किसानों को का जो आंदोलन है और जिस तरीके से उसे विपक्ष अब हाईजैक कर रहा है, ये बातें चर्चा में हो रही हैं। देखिए, किसानों की समस्या कोई आज की नई समस्या नहीं है। पिछले आप 3-4 दशकों से देख लीजिए तो किसानों की अनदेखी हुई है। और आप जो रिकॉर्ड है, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स बताता है कि पिछले 25 सालों में लगभग 3.5 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। तो ये एक बिल्डअप था, और जो कि एक लंबे समय के बाद ये जो 3 बिल आए और जिसको लेकर के वो किसान जो है वो आंदोलनरत हुए, तो स्वाभाविक है कि एक बड़े किसानों का एक जो वर्ग है वो देश में जो इसको लेकर के उनमें एक जो उत्तेजना का भाव है या असंतोष का भाव है, उसको संयुक्त किसान मोर्चा ने उस आंदोलन को चलाया और विपक्ष जो है उसको एक अवसर मिला है और विपक्ष निश्चित रूप से जो है उसके लाभ लेने की कोशिश कर रहा है। और चूंकि उनका स्वाभाविक है कि वह विपक्ष में है, वो विरोध उनका कर्तव्य है, और जो उन्हें उचित जेन्युइन मुद्दे लगते हैं उन मुद्दों पर वो विपक्ष कहीं भी अपनी आवाज उठाता है। और यहाँ भी जो है विपक्ष ने जो है किसानों के मुद्दे पर सपोर्ट एक्सटेंड करने की उन्हें कोशिश की है। और जिस तरह से सारे कुछ जो घटनाक्रम हुआ, 26 तारीख को जो घटनाक्रम हुआ, उसके बाद में जो हिंसा हुई, और एक उसके बाद जो एक तरह से जो पूरा उसका जो चेन रिएक्शन होता चला गया, उससे एक पूरी की पूरी एक टकराव की स्थिति बन गई है। और उस टकराव की स्थिति का समाधान जो है वो बातचीत में है, और वो बातचीत के अवसर कितने सरकार के ऊपर ये अब ये बॉल जो है उसके कोर्ट में है कि वो कितना जो है वो इफेक्टिव स्टेप्स लेती है कि वो इस समस्या का समाधान करे। नहीं, बात वो नहीं थी सरकार। हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि क्या विपक्ष को इससे संजीवनी मिलेगी। मेरा सवाल यही था। मैं दोबारा से आपके पास में आऊंगा, मूलचंद जी का रुख करेंगे। मूलचंद जी, भाई आप कह रहे हैं कि विपक्ष खाद पानी दे रहा है इस आंदोलन को, तो सवाल ये है, जब आप विपक्ष में थे तो आप भी आंदोलनों को खाद पानी देते थे। उन्हीं राकेश टिकैत के साथ में आपकी राजनाथ सिंह की फोटो वायरल हो रही है। तमाम नेता आपके भी मजदूरों को, किसानों के, युवाओं के आंदोलनों में शिरकत करते थे। पार्टी के लोग निश्चित रूप से आंदोलन करते थे, आंदोलन में, लेकिन जायज मुद्दों पर। ये किसानों का मामला नहीं है। किसानों की आड़ में कुछ लोग, विपक्षी दल के लोग इसको जबरदस्ती नहीं, तो आपके अकाली दल की मंत्री इस्तीफा क्यों दे दिया? संजय जी, मैं कुछ सवाल जी सवाल सुनिए, आपको पूरा मौका दिया बोलने का। सवाल ये है, आपने कहा आंदोलन की पार्टी है। ये जो नवयुवक
बीएड टीईटी के हों या 69,000 भर्ती के हों या पुलिस भर्ती के हों, जिनको आपने वादा किया था कि हम आएंगे सत्ता में तो नौकरी देंगे, नौकरी अभी तक नहीं मिली है। आप भी तो उनके आंदोलन में शिरकत करते थे ना। देखिए प्रदीप जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो आपने कहा है कि 69,000 की भर्ती वाले नौकरों को जो है उनकी नियुक्तियां दे दी गई हैं ज्यादातर लोगों की। और आपको मैं ये भी बताना, आपने ये मुद्दा लाए हैं कि हम आएंगे तो आपको नौकरी मिलेगी। 21,000 शिक्षकों के ट्रांसफर हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। ट्रांसफर से मतलब नहीं है मूलचंद जी, बात यहाँ पर रोजगार की है। आपने आंदोलन में जाकर के उनके आंदोलनों में शिरकत किया और उनको भरोसा दिलाया, उन लोगों ने आपको वोट दिए। सरकार हर विभाग में, शिक्षकों की भी आप देखिए लगातार नियुक्तियां हो रही हैं और हर विभाग में नियुक्तियां प्रारंभ हुई है। कोई विभाग भारतीय जनता पार्टी की योगी मोदी सरकार का ये संकल्प है, हम नौजवानों को रोजगार देंगे। किसी भी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और किसानों के लिए तो जो भारतीय जनता पार्टी मोदी और योगी जी ने किया है, मैं समझता हूँ ये तो खोखले नारे देते रहे। समाजवादी पार्टी सरकार में इन्होंने कहा था कि हम किसानों के कर्ज माफ करेंगे। सवाल ये है, जब राकेश टिकैत पहले आंदोलन करते थे, राजनाथ सिंह सरीखे लोग उनके आंदोलन में शिरकत करते थे। वो केवल इटावा जिले के मूलचंद जी सवाल सुन लीजिए, सवाल भी सुनिए। इससे पहले राकेश टिकैत जब आंदोलन करते थे तब राजनाथ सिंह जैसे तरीके बड़े नेता उनके आंदोलन में शिरकत करते थे, और आज जब विपक्ष उनके आंदोलन में शिरकत करता है तो आप तरह तरह के आरोप लगाते हैं। आंदोलन है अभी, जैसा मेरे पूर्व पांडे जी ने आपको बताया कि किसानों की उपेक्षा कोई आज की नहीं है। किसानों की उपेक्षा 2500 साल 50 साल पुरानी उपेक्षा है। और अगर वास्तव में किसानों शशिकांत पांडे जी ने बताया 3.5 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं, तो क्या अब आत्महत्या रुक गई है? अब किसान खुशहाल हो गया है, आत्महत्या नहीं कर रहा है? तो आंदोलन में 100 लोग कैसे मर गए? किसानों की, अगर मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि किसानों की अगर कोई चिंता कर रहा है तो वो मोदी जी की सरकार कर रही है। आज तक आप बताइए किस सरकार ने किसान को सम्मान देने का काम किया? उत्तर प्रदेश में जिस सरकार बनी, पहली कैबिनेट मीटिंग में किसानों को 1 लाख के कर्ज माफ किया। तो प्रदेश के अंदर किसानों ये हिटलरशाही नहीं हो रही, यहाँ पे हिटलरशाही नहीं, हिटलरशाही नहीं है। यहाँ पे बोर्ड से राजनीति होती है। आज अगर आप हैं तो कल विपक्ष भी आ सकता है सत्ता में, ऐसा नहीं है कि आप ही बने रहेंगे। ठीक है, मूलचंद जी आपको जवाब देना चाहेंगे? संजय द्विवेदी जी ने एक बहुत मौजूद सवाल खड़े किए हैं। चलिए मूलचंद जी आपको आवाज मिल रही है? जी, संजय जी कह रहे हैं कि आप लोग अहंकारी हो गए हैं। ये तो आज भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने किसानों को वार्ता के लिए आमंत्रित किया और कहा है, बार बार कह रहे हैं और शुरू से कहा उन्होंने कि किसानों के लिए हमारा, अरे ये जो मोटी मोटी चीजें लगाई है सड़क पर आपने, राहुल गांधी कह रहे हैं कि चीन की जगह ब्रिज बनाइए, करते रहेंगे, ब्रिज बनाइए, पुल बनाइए, जिससे बात हो सके। बात नहीं करे आप स्वयं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, हरेंद्र मलिक जी आप अपनी बात रख सकते हैं। हरेंद्र मलिक जी आपको अगर आवाज मिल रही है तो आप अपनी बात रख सकते हैं। हरेंद्र जी चलिए, हरेंद्र जी तक आवाज अभी नहीं पहुंच पा रही है। एसपी यादव, पहले तो संजय जी का रुकन। संजय जी आप ये बता दीजिए, आपने एपीएमसी खत्म किया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वहां पर शुरू किया महाराष्ट्र में, और अब आप उसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की मुखालफत कर रहे हैं,
देखिए, किसान आंदोलन कर रहा है, पूरे 20 से ज्यादा दल जो है उनको समर्थन दे रहे हैं। किसानों ने एक मांग रखी है कि किसान बिल जो बना हुआ है वो वापस होना चाहिए। लेकिन आप तो अचानक से यू टर्न ले लिया आपने। हम यू टर्न यही कानून आप बनाना चाह रहे थे, तब कोई दिक्कत नहीं। हमने अब एक महाराष्ट्र में बनाया नहीं आपने। नहीं, हमारा ऐसा कुछ नहीं है। हम तो किसान आंदोलन जो कर रहे हैं उनके साथ हैं, किसानों के साथ पूर्णतया है क्या निश्चित रूप से। आप मुझे ये बता दीजिए, संजय राउत की पत्नी को 55 लाख रुपए के मामले को लेकर के सीबीआई का नोटिस मिला। देखिए, मैं पहले भी बात कर क्या उसका स्कोर सेटल करने के लिए आप ये कर रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल स्पष्ट आपको प्रदीप जी बता दूं, ये ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, ये इनका तो अपना घर का खेत है ना। जहां चाहते हैं वहां उगाने लगते हैं। आज अगर 55 लाख की नोटिस दी थी, उसमें हुआ क्या बता दीजिए मुझको। आपको जमा करना पड़ा ना 55 लाख? नहीं, सब को 55 लाख जमा करना पड़ा। तो उन्होंने लोन लिया था ना, 10 साल बाद आपको उन्होंने लोन लिया था। आज वो भाग गए हैं, जो करोड़ों रुपए लेके भाग गए, उनकी ध्यान है, उनका ध्यान है। जो करोड़ों रुपए लेके भाग गए हैं, ये सिर्फ जो है बचकाने हरकतें हैं भारतीय जनता पार्टी के। क्या आप उत्तर प्रदेश में बीजेपी से अपना स्कोर सेटल करेंगे? नहीं, हमारा देखिए, हमारे अपने राजनीतिक दल है, हम अपने जो भी हम बनाना चाहते हैं, हमारे सिद्धांत अलग है। 80% हमारा समाज सेवा है और 20% राजनीति है। ये हमारा आज से नहीं, माननीय बाला साहब ठाकरे से कि समय चल रहा है कि हम 80% समाज सेवा में बिताते हैं और 20% राजनीति करते हैं। राजनीति इसलिए करते हैं कि जहां पे जरूरत होती है। यूपी में 20% राजनीति कर रहे हैं। नहीं, मैं हमारा सिद्धांत है ये हमारा नहीं, पूरे राष्ट्रीय शिवसेना का सिद्धांत है। 80% समाज सेवा और 20% राजनीति। लेकिन आज माननीय उद्धव ठाकरे जी बने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उन्होंने काम करके दिखाया है। और वो जो अगर माननीय बाला साहब ठाकरे की उन्होंने इच्छा पूरी की है, आज सभी महाराष्ट्र जनता जानती है कि जितना महाराष्ट्र। ठीक है, आप ये बताइए, यूपी में चुनाव लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे चुनाव? नहीं, संगठन बनाएंगे ना? नहीं, बिल्कुल यूपी में चुनाव लड़ेंगे जी। हम हमेशा चुनाव लड़ते हैं, हर चुनाव में हमारे प्रत्याशी खड़े होते हैं। ठीक है, यूपी की राजनीति में एक और पदार्पण होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के पर आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि सारी राजनीतिक पार्टियां, शिवसेना जहां पर एक और उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक भूमि तलाश रही है, तो समाजवादी पार्टी जो कि 224 जिसके विधायक थे वो कम होकर के अब 48 पर आ गए हैं। तो सारी राजनीतिक पार्टियां इन आंदोलनों से अपनी राजनीतिक बंजर हो चुकी भूमि को उर्वरा करना चाहती है। चर्चा जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। धुएं की काली बदरी हट सी गई, खुशहाली देखो अब हर तरफ बरसी गई। उज्ज्वला योजना जब से है घर में आई, सेहत की फुलवारी अब जीवन में खिल सी गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना देती आ रही है देश की महिलाओं को सेहत, समय और समृद्धि की खुशहाल सौगात, और मिल रही है हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा, ताकि खुशियों की ये लौ सदैव ऊर्जित और उज्ज्वलित रहे। योजना के तहत करोड़ों घरों को मिल रहे हैं कोरोना के मुश्किल हालातों में मुफ्त सिलेंडर। LIC लाया है जीवन लाभ, एक ऐसी एंडाउमेंट पॉलिसी जिसमें एक निश्चित अवधि के बाद आपको प्रीमियम नहीं भरना होगा, फिर भी फायदों का सिलसिला चलता रहेगा। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, और टेस्ट में बड़े मस्त है। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया
तुम में भी मैं हूं। शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम फिर से कोशिश करेंगे हरेंद्र मलिक जी के पास पहुंचने की। हरेंद्र जी, अगर आपको आवाज मिल रही हो तो आप अपनी बात रख सकते हैं। हरेंद्र जी, आपको अगर आवाज मिल रही हो तो आप अपनी बात रख सकते हैं। को भाजपा के साथी कह रहे थे कि भाजपा किसान की बड़ी हमदर्द है। भाजपा किसान की बड़ी हमदर्द है। यूरिया के कट्टे का 5 किलो वजन घटा दिया, रेट नहीं घटाया। सर, ये बात हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ, जो पांडे जी कह रहे हैं किसान की हालत पिछले 3 दशक से ज्यादा खराब है और 1.5 लाख किसान आत्महत्या कर चुका है। ये किसी एक सरकार में नहीं हुआ है। 3.5 लाख किसान आत्महत्या कर चुका। पिछली सरकार ने गलती की है, उसे सजा मिल गई। पिछली सरकारों ने तो हरित क्रांति और श्वेत क्रांति भी आई थी। मैं ये बता रहा हूँ, आज की तारीख में जो पांडे जी बता रहे हैं, हमारे सारे इनपुट की लागत बढ़ी है और आउटपुट की कीमत घटी है। और जो ये रोना रो रहे हैं हम लोग, केवल इसी बात का रो रहे हैं। दूसरी स्थिति ये है कि आज तक गन्ने का पिछले साल का मूल्य बकाया भी नहीं मिल पाया। हरेंद्र मलिक जी, जरा मुझे ये बता दीजिए, आपके पास उत्तर प्रदेश में कभी 300 से ज्यादा विधायक हुआ करते थे, अब 6 और 8 पर आकर गए हैं आप। क्या इन आंदोलन से आपकी, मैं यही कह रहा हूं, इस बंजर जमीन को उर्वरा बनाने में शक्ति मिलेगी, खाद पानी मिलेगा? आंदोलन तो पहले से करते रहे और हम लोगों का जन्म ही आंदोलन से हुआ था। जहां तक किसान यूनियन की बात जी, तो एक बात मुझे टीवी पे कहना नहीं चाहिए, कहता हूं, अंदर से कि यूनियन से कोई लाभ उठाने की कोशिश करे तो वो बावड़ा, उसके सलाहकार बावड़े। 87 में जब यूनियन का गठन हुआ था, मैं इसी क्षेत्र से एमएलए था। ये निश्चित रूप से किसान की लड़ाई लड़ते हैं और किसान की लड़ाई लड़कर के यहाँ तक पहुंचे, परंतु ये उनमें से है कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये किसी को, कोई अगर इनसे फायदा उठाना चाहता हो तो वो गलती कर रहा है, फायदा तो उठा नहीं सकता कोई। हाँ, जब सरकार हमें फायदा पहुंचा रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आंदोलन चल रहा था तो राजनाथ सिंह तरीके लोग उसमें जाते थे, उसका फायदा मिला। हम भाजपा से फायदा उठा रहे हैं। भाजपा की जो दमनकारी नीति है, उनका विरोध जब हम करते हैं तो जनता में हमें लाभ पहुंचता है। चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे शिवसेना हो, कोई पार्टी। जब आपको इनसे लाभ नहीं है हरेंद्र मलिक जी, तो आप उनको सारी लीगल एडवाइस, सारे संसाधन, सारे साधन क्यों उपलब्ध करा रहे? तो मैंने कहा ना, किसान यूनियन तो ईमानदारी से किसान की लड़ाई लड़ रही है। वो किसी को लाभ और हानि पहुंचाने के लिए लड़ रही है, वो तो अपना लाभ चाहते हैं, यानी कि किसान का लाभ चाहते हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी नीति से हमें लाभ मिल रहा है और इसलिए हम किसान की मदद कर रहे हैं। चूंकि किसान का शोषण हो रहा है, किसान संगठन के नेताओं के साथ ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, इसलिए हम उनके साथ खड़े। हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि हम उनके साथ खड़े। और हम ये भी जानते हैं कि जब हम उनके साथ खड़े होंगे तो वर्ग, वो तबका कहीं ना कहीं हम लोगों को कंसीडर जरूर। हाँ, मतलब आपकी राजनीतिक जमीन जरूर उर्वर होगी। ठीक है सर। एसपी यादव साहब, आपको भी क्या ऐसे ही लगता है जैसे हरेंद्र मलिक जी कह रहे हैं? एसपी यादव जी, क्या आपको लगता है, क्योंकि आपके पास 224 विधायक थे, आपने बहुमत की सरकार बनाई थी, घटकर 48 पर आ गए हैं। देखिए, ये भाजपा भी जो है 2012 में ये भी जो 46 विधायक थे, तो इसकी ये संख्या के ऊपर न जाए। और वो 1984 में इनके 2 एमपी थे, 2 एमपी पूरे हिंदुस्तान में। भाजपा के 46 विधायक थे, इन्होंने सारे आंदोलनों में शिरकत किया और उन आंदोलन के जरिए माहौल बनाया और आज सत्ता में है।
तो हम भी पहुंचने का। अरे विश्वकर्मा जी, प्रदीप जी, 2022 में हम भी जो है 350 पार करेंगे यूपी विधानसभा चुनाव में। और जहां तक सवाल है ये आंदोलन के जरिए देखिए, नहीं हम पूरा किसान आंदोलन और ये भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार, लूट खसोट, अपराध, बलात्कार, हत्या, डकैती और जिस तरीके से भ्रष्टाचार थानों से लेकर और जो है थानों से लेकर तहसील ब्लॉकों पे लूट हो रही है जनता का, वो मुद्दा है। और किसानों का जो आज गन्ने बकाया, गन्ने मूल्य नहीं बढ़ाया गया, खाद का दाम बढ़ गया, बिजली का दाम बढ़ गया, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ गया। और जो किसान, लेकिन आंदोलन का चल रहा है ना प्रदीप जी, सुनिए ना। और ये किसान की जहां तक बात करते हैं, ये कैसे किसान हितैषी है, किसानों से बिना पूछे इन्होंने एक कानून बना दिया। और कोरोना का क्या हर कानून सब लोगों से पूछ के बनाया जाता है? अब नहीं बिल्कुल नहीं, पूछ क्यों नहीं बनाया जाता है? आप अरे भाई प्रदीप जी, अब आप तो विपक्ष का रोल अदा कर रहे हैं। आप पहले बात तो सुन लीजिए। हम कह रहे हैं कि जो है किसानों की कह रहे हैं हितैषी हम कानून बना रहे हो, किसानों से पूछा नहीं गया। और कोरोना काल में जो है अध्यादेश ला दिया गया, कौन ऐसी जल्दीबाजी थी? ये अडानी अंबानी के इशारे पे किया गया है। और किसान आंदोलन के लिए जब दिल्ली जा रहा था, देश कैसे चलेगा? देखिए ऐसा है, चलेगा, बताते हैं। देखिए ऐसा है, और जब किसान आंदोलन करने, देखिए सिंह साहब, तमाम उद्योगपतियों को मुंबई के लोगों को वही लेके आते थे यहाँ पर। बिना उद्योगपतियों को देश चलता है क्या? पांचों में देश चलता है। पांचों उंगलियों में इतना एक अनुपात इतना ना होता बहुत बड़ा हो जाए और सारी छोटी हो जाए। ये हम कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे कि अंबानी और अडानी का जो है विरोध किया जाए। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी सरकार पूरा उड़ेल दे रही है, पूरा पूंजी जो है बजट का पूरा पूंजी इन्हें तो दे रही है। और किसान हितैषी बात कर रहे हैं। आप बताइए, किसानों को बदनाम करने के लिए एक बात सुन लीजिए, 1 मिनट। 26 जनवरी को किसानों, इनके भारतीय जनता पार्टी का सनी देओल के साथ जो एजेंट था दीप सिंधु, कैसे पहुंच गया वहां पर लाल किले पर, और किसानों को बदनाम किया जा रहा है। आज देखिए, आप सुनिए पंडित जी, आज टीकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पे वहां पर जिस तरीके से पूरा फोर्स लगा दिया गया है, वहां पर जो है कांटा लगा दिया गया है, और वहां पर सीमेंटेड जो है कील लगा दिया गया है। ये कौन सा है? ये जो है किसको टेरराइज कर रहे हैं? चाइना बॉर्डर पे नहीं लगा पाते, चाइना हमारे ये एरिया में घुसकर गांव बसा लिया, वहां आप नहीं रोक पाए। और 150 किसान मर गए, 150 किसान मर गए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है अडानी, सुनिए, अंबानी के पोते को पैदा हुआ, किसानों के लिए एक शब्द ट्वीट नहीं किया उनके संवेदना में। ये कौन से हितैषी किसानों के हैं? किसानों के दुश्मन है ये, पूंजीपतियों के जो है हितैषी है। एसपी यादव साहब, आपको पूरा मौका दूंगा निरंजन जी से सवाल पूछने के लिए। शशिकांत पांडे जी का रुख करूंगा। शशिकांत पांडे जी, मैं आपसे 2-3 चीजें समझना चाह रहा हूं। नंबर 1, जो मैंने सवाल पूछा था वो अधूरा रह गया। क्या इस आंदोलन से जो राजनीतिक पार्टियां विपक्ष की हैं उनको खाद पानी मिलेगा? जो विपक्ष की जो उत्तर प्रदेश में के संदर्भ में अगर बात करें तो जो स्थिति है वो भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ वो सत्ता में है, और अभी भी विपक्ष जो है वो कहीं भी एकजुट नहीं दिखाई पड़ रहा है। जो समाजवादी पार्टी और बीएसपी का किसान के बहाने एकजुटता नजर आ रही है ना, तो ये एक उनके पास एक मुद्दा जरूर है। और जैसा कि हरेंद्र जी कह रहे थे, वो अपने आप में बिल्कुल सही है कि विपक्ष भी आंदोलनों का और जो मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, वो किसान के हो सकते हैं, वो दलित आदिवासी मजदूर के मुद्दे हो सकते हैं। विपक्ष जो है उसको सरकार को उसके नाम पर घेरने की कोशिश करता है, और वो अगर विपक्ष सकारात्मक रोल में है तो इसमें कहीं कोई बुराई भी नहीं है, और विपक्ष के लिए एक अवसर है। और जितना ये आंदोलन लंबा खींचेगा वो उतना जो है सरकार के लिए जो है वो चुनौती बनता जाएगा। सवाल नंबर 2, शशिकांत पांडे जी, दूसरी चीज नंबर 2, शशिकांत पांडे जी, दूसरी चीज समझना चाह रहा हूं आपसे। सवाल नंबर 2, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ज्यादातर नेता अपने आप को आरएसएस का बताते हैं। कोई बताता मैं 40 साल से आरएसएस में हूं, आरएसएस की उम्र बताते हैं। कोई कहता मैं 28 साल से हूं, कोई कहता मैं बचपन से ही आरएसएस का हूं, जन्म ही मेरा आरएसएस में हुआ है। उसी तरीके से सारे विपक्षी दल
आजकल किसान अपने आप को बताने लगे हैं कि मैं तो जन्म से ही किसान हूँ। वाले कहा किसान है, प्रदीप जी भुट्टौली कराने वाले हैं। जी शशिकांत जी। जी प्रदीप जी, देखिए चूंकि भारत की जो है वो एक ग्रामीण पृष्ठभूमि ही रही है और भारत गांव का ही देश रहा है, तो स्वाभाविक रूप से ये बड़ा आसान हो जाता है कि किसान के साथ जो है अपने आप को कोरिलेट करना और किसान के साथ जोड़ना। जो सबसे जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि किसानों की बातें तो सभी करते हैं, जो पहले सत्ता में थे आज विपक्ष में हैं, या आज जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो भी किसानों की और जो दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की बातें तो करते हैं, लेकिन जब वही चीज जब जो वो जमीनी स्तर पर जब देखी जाती है कि उनको कितना बेनिफिट मिला, तो हमने आपको जैसा एक अपने डाटा दिया आपको कि पिछले 25 वर्षों में 3.5 लाख किसानों ने आत्महत्या की। तो चाहे वो आज के जो सत्ताधारी हो या पहले जो विपक्ष है, वो सभी की कहीं ना कहीं भूमिका होती है। तो ऐसे में विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, वो बातें तो सभी उनकी करते हैं, और शायद वो अभी तक किसानों को उन्होंने एक वोट बैंक के तौर पर ही इस्तेमाल किया, लेकिन किसानों का मायने में जो हितैषी होना चाहिए था वो हमें अभी भी नहीं दिखाई पड़ा। समय कम है जी, क्योंकि समय कम है, एक चीज और समझना चाहूंगा आपसे, ये जो शिवसेना संजय राउत जिस तरह से आज मुलाकात की उन्होंने राकेश टिकैत से, उनकी पत्नी को 55 लाख रुपए के मामले में ईडी ने सम्मन भेजा था। क्या शिवसेना उत्तर प्रदेश में अपना स्कोर सेटल करना चाहती है बीजेपी के साथ में? कोविड काल के दौरान और जिस तरह से महाराष्ट्र में जो कुछ डेवलपमेंट्स हुई थी, और उसमें जो दोनों पार्टियां अब चूंकि अलग हैं एक दूसरे से, तो वो जो टकराव जो महाराष्ट्र में हो रहा है वो कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, और उत्तर प्रदेश में भी वो शिवसेना भी अपनी जमीन तलाश रही है। दोनों के ही जो वैचारिक जो स्रोत हैं, कहीं ना कहीं दोनों का एक तालमेल है, और वो एक ऐसा है कि उसी में सेंधमारी करने की शिवसेना की कोशिश है। और न केवल संजय राउत जी, बल्कि आपको मालूम है जैसा आपने भी अभी बताया कि वो वहां पर और भी जो विपक्ष के जो नेता हैं, जयंत चौधरी भी गए थे और फिर किसानों ने कहा कि हमने गलती किया चौधरी अजीत सिंह को हरवा के। ठीक है, तो वो सभी जाने की कोशिश कर रहे हैं, और सभी इस वक्त उनकी एक कोशिश, एक होड़ है कि हम इसका अवसर का लाभ उठाने की कोशिश करें। अवसर का, और ठीक है, अवसर का लाभ उठाना भी चाहिए राजनीतिक पार्टियां। मूलचंद निरंजन जी, आपके पास आ रहा हूं, आपके पास समय है, विपक्ष ने तमाम सवाल उठाए हैं, आप विपक्ष के सवालों का जवाब दे सकते हैं। सही बात तो ये है कि विपक्ष के पास कुछ रह नहीं गया, इनकी जमीन पूरी ऊसर हो चुकी है, बंजर हो चुकी है, इनके पास कोई मुद्दे नहीं रह गए हैं आज किसान की आड़ में। और मैं निश्चित रूप से, अभी आपने पूर्व में जो कहा था कि आप भी जो है आंदोलन में भाग लेते थे, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग आंदोलन में किसान का, नौजवानों का, सभी का हम लोग सहयोग करते थे, जाते थे, लेकिन मुद्दे थे हमारे पास। प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, किसानों को खाद नहीं मिल पाती थी, किसानों को बिजली नहीं मिलती थी। द्विवेदी जी देंगे, संजय द्विवेदी जी। मूलचंद जी करें, आपके पास मुद्दे नहीं है। देखिए, भाजपा के पास, भाजपा अहंकार में इतनी डूब चुकी है, उसको इस समय कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश अगर हम बात करें, जंगल राज बना हुआ है, आए दिन बहन बेटियों की दुष्कर्म हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, और आज महंगाई किस चरम सीमा पे है। आज पेट्रोल डीजल के दाम किस उस पे हैं, ये नहीं दिखाई पड़ रहा है इनको। आज अगर किसान आंदोलन कर रहे हैं तो किसानों की बात मानने कौन मानना, सवाल पूछे ना, मूलचंद जी से सीधा सवाल पूछे आपको। आज किसान आंदोलन कर रहे हैं, इसकी समस्या का समाधान किसको करना है? आप इसका मौका क्यों 70 दिन से मौका दे रहे हैं? आप जो आप विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं हमारे पास कोई मुद्दे नहीं है, तो आप मुद्दा क्यों बना रहे हैं? आप उनकी बात मान लीजिए। किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनका एक सूत्री का उनके खाते में, अरे जब जमीन रहेगा कल्याण किसका करोगे? छोड़ा ही दिया आपने जी। अरे नलिन जी, कुछ कहना चाह रहे हैं जी। किसान की आड़ में आगे जो है अपनी जमीन जो है खड़ी करने का, जमीन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता, देश का किसान पूर्ण रूप से जानता है, और मोदी जी और योगी जी का उत्तर प्रदेश और देश की जनता को पूरा विश्वास है, इनकी जमीन अब बनने वाली नहीं है। देखिए, आपने मुझे पूर्व बुलाया प्रदीप जी,
आपने मुझे बुलाया? 70 दिन से अन्नदाता गुमराह कर रहे हैं, जो दिग्भ्रमित कर रहे हैं, इसका जवाब देता ही नहीं है आपको। ये बिल्कुल बेफिक्र नहीं है इसके लिए। इसमें कोई विपक्ष के नाम पर नहीं। प्रदीप जी, आपने मुझे बुलाया था शायद। सर्दी में 70 दिन से धरना दे रहे हैं, किसने जवाब दे दीजिए जी। मूलचंद जी, 70 दिन से धरना दे रहे हैं किसान और उनका कोई हल नहीं निकल रहा है। नहीं, उनको घेर के टेरराइज किया जा रहा है। बिजली पानी काट दिया गया। वार्ता के लिए आमंत्रित कर रही है, किसान संशोधन के लिए तैयार है, उनके सुझाव के लिए तैयार है, लेकिन ये विपक्षी दल उनको जो है वार्ता नहीं करने दे रहे। इसमें ये निश्चित रूप से बाधा है। और अगर ये तलवार की नोक पे वार्ता करना चाहते हैं प्रदीप जी। प्रदीप जी, इनसे पूछे बिजली पानी क्यों काट दिया गया और वहां पर बाढ़ लगाकर और जो कीला क्यों लगा दिया गया? बताइए भाई। ये वार्ता का ये जो तलवार की नोक पे वार्ता करेंगे। हमने रोका कब है? इनसे पूछिए कि किसान की आड़ में तिरंगे का दीप सिद्धू को भेज करके वहां पर पहला मिलिट्री फोर्स रैपिड क्षेत्र की नहीं तमाम फोर्स लगा दिया गया और भारतीय जनता पार्टी के विधायक वहां पर गुंडों को लेकर और जो है अटैक कर दिए जो है गाजीपुर बॉर्डर पे। यही वार्ता का नतीजा, यही वार्ता करना चाहते हैं। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं मूलचंद निरंजन जी से। जी हाँ मूलचंद जी, मैं आपसे 2-3 बात पूछना चाहता हूँ। आपने बिजली की बात कही, किसान को बिजली मिल रही है, क्या रेट मिल रही है? क्या किसी लोकतांत्रिक देश में आज ने या इस भारतवर्ष में भी आपने कभी इस तरह का माहौल देखा? क्या आप क्षेत्रीय जनता के नाम पे अपनी पार्टी के लोगों को लेकर के सिद्धू बॉर्डर पर ढलेबाजी कराते हैं, पत्थरबाजी कराते हैं, पुलिस देखती रहती है, उनके टेंट उखाड़ दिए जाते हैं, और यहाँ आपका एक पार्टी का विधायक जाकर के गाजीपुर में वो गुंडई करता है। आप तार और कील, चाइना को आप रोक नहीं पा रहे, पाकिस्तान को रोक नहीं पा रहे, आप इस तरह का काम कर रहे हैं। ये कौन सा किसान हितैषी काम है? और आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने मलिक साहब, आपने तो इतने सारे सवाल खड़े कर दिया है। आपकी सरकार और रहेगी तो आप छोड़ोगे किसने? आपने सारा देश तो बेच लिया। अब किसान की जो माँ है, किसान की जमीन, इस पर भी आपकी निगाह लगी है। आपने छोड़ा क्या है? अरे देश जब आजाद हुआ, इस देश में कील नहीं बढ़ती थी। इस देश के नागरिकों ने कठोर संघर्ष करके सरकार और देश को बहुत सारे मुद्दों पर पहुंच गए। हम आजाद बढ़ा रहे हैं और आपने अदानी और अंबानी के लिए सब कुछ बेच दिया। आप कह रहे, देखिए ये देश यही था, यही रहेगा। अदानी अंबानी देश के बिना नहीं रह सकते, देश अदानी अंबानी के बिना रह जवाब दिया है। तो वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और किसान की ये बात करते हैं। मैंने आपको पूर्व में भी बता दिया कि किसानों की अगर वास्तव में किसी ने चिंता की है तो वो मोदी जी ने की है। आपने तो खेती में काम आता है, खाद तेल पानी वो सारा चीज आपने महंगा कर दिया। आप किसान को बर्बाद कर चुके। अब किसान की बात करते हैं। किसान और किसानी साहब का धान 1868 रेट MSP यार मूलचंद जी, 800 रुपए 900 रुपए में। ये बताओ 100 से ज्यादा किसानों की शहादत पे आपको 1 मिनट आपके प्रधानमंत्री जी पर नहीं है, गृह मंत्री जी के पास एक समय नहीं है कि उनके बारे में कोई एक संवेदना व्यक्त कर दे। आप हिंदुस्तान की परंपरा को भूल गए। हमारे यहाँ परंपरा है, जब कोई स्वर्गवासी हो जाता है तो उसको सब श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आपने तो वो भी किया। 70 साल 65 साल तमाम सरकारों ने राज्य किया है देश में, और आपने भी प्रदेश में राज्य किया है। आप बताइए आपने किसान को क्या दिया है? हमने किसान को श्वेत क्रांति दी, हरित क्रांति दी, हमने किसान को सम्मान दिया। इसी किसान की किसान यूनियन की रैली थी, कांग्रेस ने अपनी रैली हटा करके 21 नवंबर वोट वो वहां कर दी थी, रात खड़े महीने वोट क्लब दे दिया था। आप उनको जूते मार रहे हैं। उपलब्ध हो रहा है। भाजपा ने तो घटसौली दिया है, आप तो भाजपा ने किसानों को बर्बाद कर दिया है। आप किसानों के दुश्मन हैं। आपने किसान और किसानी से आपका कोई वास्ता ना था, ना है और ना रहेगा। आप तो किसान को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। आप किसान को मीठा जहर दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। और सीधी सी बात है,
आप सरमाएदार के लिए काम करते हैं। ये जो गवर्नमेंट ऑफ पीपल, गवर्नमेंट फॉर द पीपल और गवर्नमेंट बाय द पीपल की बात थी, ये अब केवल रहेगी गवर्नमेंट बाय द पीपल और गवर्नमेंट फॉर द इंडस्ट्रिस्ट, गो फॉर द सरमाएदार। आप भी जान रहे होंगे कि टिकैत साहब ने भी किसान आंदोलन से जो है अपना उठने का मन बना चुके थे। सरकार से वार्ता करके आंदोलन लगभग समाप्ति की ओर था, लेकिन आप लोगों ने खाद पानी दे दिया है। आप गलत समझ रहे हैं, कुछ बचा नहीं है। यही आपका अहंकार जो है ले डूबेगा। ये अहंकार की भाषा प्रदीप जी, आप ये अहंकार की भाषा बोल रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन का इतिहास पढ़ो। भारतीय किसान यूनियन कभी बीच में नहीं भागती। ये बहादुर लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, ये लड़े रहते हैं, अड़े रहते हैं, ये कभी बीच में नहीं भागते। और निरंजन जी, आपको जो आप माननीय है, विधायक है, आपको गलत बताया। आपके अंदर का जो किसान है, मैं जानता हूं आपको व्यक्तिगत रूप से, आप किसान के बेटे हो, आपके अंदर का किसान रोता है उन 100 लोगों की शहादत पर। आप बार बार बीजेपी को गरियाते हो, पर मजबूरी है पार्टी के अनुशासन की, इसलिए आप हमें गरिया रहे हैं अपना बैठ कर। ठीक है, एसपी यादव साहब कुछ कहना चाहिए? एसपी यादव साहब, आप अपने सवाल देखिए ये निरंजन जी कह रहे थे कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया। अरे हमारी सरकार जब थी, नेताजी थे 89 में, तो किसानों का पहली बार 10,000 रुपया कर्जा माफ किया था, चुंगी समाप्त किया था, और गन्ने का रेट एक बैग 14 रुपया बढ़ाया था। और अभी अखिलेश यादव जी 2012 में जब मुख्यमंत्री बने तो गन्ने का रेट 240 से बढ़ाकर 280 रुपया दिया। क्या क्या ये तो दुनिया देखा। आप नहीं, और इन्होंने, मेरा ये सवाल है कि धान का रेट जो है एमएसपी 1868 रुपया डिक्लेयर किया इन्होंने, और किसान जो है 800 रुपया 900 रुपया बेचने पे इन्होंने मजबूर कर दिया। अरे कोई पहली मर्तबा थोड़ी ना है, नहीं खरीदा जा रहा है। देखिए ये कह रहे हैं हमने कानून लाया है, किसानों के बड़े हितैषी बनते हैं। हम कह रहे हैं कि जब ये किसानों के हितैषी बनते हैं तो ये बताओ रेट क्यों नहीं दिया। और दूसरी बात इन्होंने नहीं, एक तरफ किसानों की, देखिए प्रदीप जी, एक बात ये जो है किसानों की भाषा की बात करते हैं, तो ये बताइए किसानों के ऊपर किसानों के कर्ज माफ करेंगे, और इन्होंने जो कर्ज माफ किए थे आपको भी पता होगा। अरे हमने सिंचाई लगान माफ कर दिया, हमने किसान बीमा दुर्घटना योजना में 5 लाख रुपया दिया किसानों को। निरंजन जी, तो किसान के नाम पर आज जो है आंदोलन 77,000 प्रदीप जी, लेकिन अब किसान इन लोगों के जो है इनके बातों में इनकी ये बताओ 4 साल हो गया गन्ने के रेट को नहीं बढ़ाया गया, और गन्ने के पर्ची पे 0 लिखा जा रहा है। अरे इसका जवाब दे दें कि गन्ने के रेट क्यों नहीं बढ़ाया गया और गन्ने का पर्चियों में 0 लिखा जा रहा है, इसका जवाब दे दे। और ये भी बता दे कि किसानों के ऊपर इन्होंने 37 किसानों के ऊपर राजद्रोह और देशद्रोह और तमाम 307 का मुकदमा दर्ज किया फर्जी तरीके से। शशिकांत पांडे जी से कुछ बात हो गई आपकी, शशिकांत पांडे जी से कुछ समझ लेते। शशिकांत पांडे जी, क्या ये आंदोलन विपक्षी पार्टियों को उर्वरा देगा या विपक्षी पार्टियां इस आंदोलन को खाद पानी दे रही है? सवाल है, विपक्ष निश्चित रूप से पहले किसान यूनियन ने कहीं से भी किसी भी पार्टी का सपोर्ट उन्होंने पहले भी नहीं लिया था, और अभी भी जो राकेश टिकैत जी का स्टेटमेंट आया था वो कहते हैं कि हमारा मूवमेंट जो है वो पॉलिटिकल नहीं है, और हम केवल किसानों की मांग हमारी है और हम उस मुद्दे पर ही बात कर रहे हैं। लेकिन जहां तक विपक्ष की बात है, विपक्ष को अगर ऐसा लगता है, और लोकतंत्र में विपक्ष की यह भूमिका भी होती है, तो विपक्ष को ऐसा लगता है कि किसानों के मुद्दे पर कहीं ना कहीं सरकार जो है वो उसे दबाने की कोशिश कर रही है, या सरकार जो है उसे किसानों को इस इशू को ही डाइल्यूट कर रही है। अगर ऐसा विपक्ष मानता है तो विपक्ष उसमें अपनी सक्रिय भूमिका अदा करेगा। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ सर, जी, क्या विपक्ष आंदोलन को खाद पानी दे रहा है, या ये आंदोलन विपक्ष को संजीवनी देगा? देखिए, विपक्ष को निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा, वो राजनीति में है, वो राजनीति में है तो स्वाभाविक है कि जब जनता के कोई भी असंतोष के मुद्दे होंगे तो उस पर विपक्ष कैपिटलाइज करने की कोशिश करेगा। माननीय हरेंद्र मलिक जी ने यह स्पष्ट रूप से कहा भी,
और उन्होंने मुद्दे जो किसानों के हैं, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पर सरकार से एमएसपी के मुद्दे पर टकराव हो रहा है और विपक्ष के लिए भी एक लामबंद होने का अवसर है। ऑलरेडी कोरोना के इस पीरियड में सरकार बैकफुट पर है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं। कहने का तात्पर्य है कि दोनों लोगों को लाभ मिलेगा। विपक्ष निश्चित रूप से जो है इस, अगर ये जितना आंदोलन लंबा खींचेगा, विपक्ष जो है इसका लाभ लेने की कोशिश करेगा। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शशिकांत पांडे जी के का जो लास्ट वर्जन है उसी के उस नोट से हम अपना इस कार्यक्रम को यही समाप्त कर रहे हैं कि ये जो आंदोलन जितना लंबा खींचेगा उतना फायदा विपक्ष को होगा और विपक्ष के साथ साथ में आंदोलन को भी फायदा होगा, क्योंकि पूरा विपक्ष आंदोलन के साथ खड़ा हो गया है और आंदोलन की जो कार्यक्रम चल रहा है उसका फायदा भी विपक्ष को मिल रहा है, यानी कि दोनों एक दूसरे को संजीवनी देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या सरकार अपनी तरफ इसको मोड़ पाएगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।